कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा और दायमी मौजज़ा इस्लाम। रवायात के मुताबिक नबी इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3,000 के करीब मौजज़ात मंक़ूल हैं, लेकिन सब में सबसे वाज़ेह जिंदा और हमेशा बाकी रहने वाला मौजज़ा कुरान मजीद है। इसीलिए कुरान की हर आयत को आया यानी निशानी कहा जाता है। इस्लामी नुक्ता नजर के मुताबिक मौजज़ा वो गैर मामूली वाक़िया है जो इंसान या जन्नत के बस से बाहर मगर अल्लाह के इज़्न से साथ। कुरान के मौजज़ा होने को साबित करने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नों को चैलेंज किया कि वो इस जैसी कोई चीज बनाकर दिखाए। कह दो अगर तमाम इंसान और जिन इस कुरान जैसी कोई चीज बनाने के लिए जमा हो जाए तो वो इस जैसी नहीं बना सकते, चाहे वो एक दूसरे की मदद करें। बनी इस्राएल 17 है। और अगर तुम उस कुरान के बारे में शक में हो तो हमने अपने बंदे मोहम्मद पर नाज़िल किया है तो इस जैसी एक सूरत ही बना लाओ और अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो अगर तुम सच्चे हो। लेकिन अगर तुम ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे तो इस आग से जरूर जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल-बकरा 2 इसी तरह देखकर मकामात पर भी ये चैलेंज किया क्या वो कहते हैं कि इस कुरान को उसने खुद घड़ लिया है। कह दो फिर तुम भी उस जैसी 10 सूरतें बना लाओ। खुद क्या रखोगे। अगर वो तुम्हारी बात का जवाब न दे सके तो जान लो ये अल्लाह के इल्म से नाज़िल हुआ है। खुद 11 क्या वो कहते हैं कि उसने उसे खुद बनाया है? नहीं, बल्कि वो ईमान नहीं लाते। तो उन्हें चाहिए कि इस जैसी कोई बात पेश करें अगर वो सच्चे हैं। तो इन आयात से अहम निकाल, इन आयात में सबसे जामे चैलेंज ये है कि तमाम इंसान और जिन मिलकर भी कुरान जैसी चीज नहीं बना सकते। यहाँ कुरान से मुराद पूरा कुरान होना जरूरी नहीं, क्योंकि जब ये आयात नाजिल हुए तब मुकम्मल कुरान नाजिल नहीं हुआ था। मुनकरीन को चैलेंज दिया गया कि वो सिर्फ एक सूरत ही बनाकर दिखा दे। कुरान की सबसे छोटी सूरत सूरह अल-कौसर है जिसमें सिर्फ 3 मुख्तसर आयात हैं, मगर आज तक कोई उस जैसी सूरत पेश नहीं कर सका। ज्यादातर चैलेंज वाली आयात मक्का मुकरमा में नाजिल हुए और उसके बाद मुखालिफिन की तरफ से कोई कामयाब कोशिश सामने नहीं आई। नाकाम चैलेंज कुरान के नुज़ूल के बाद से कई लोगों ने उसके मुकाबले की कोशिश की मगर सब नाकाम रहे। मुसलमा कज़ाब सबसे पहले मुसलमान नामी शख्स ने किया जिसने 11 हिजरी में नबूवत का झूठा दावी किया। उसने सूरह अल-फील जैसी एक सूरत बनाने की कोशिश की जिसके अल्फाज कुछ यूं थे, हाथी क्या है हाथी और तुम्हें क्या मालूम हाथी क्या है। उसकी एक लंबी सौंड और बड़ी दम है। अरब लोग इस कलाम को सुनकर हंसते थे और उसकी कोशिश नाकाम रही। आज के ज़माने में कुछ ईसाई ग्रोहों ने एक किताब ट्रू फुरकान के नाम से शायद जिसका दावा था कि वो कुरान का मुकाबला है। ये किताब अमेरिका में बड़ी तादाद में शाया की गई, लेकिन उसकी अरबी ज़बान मसनूई और कमजोर थी। इसमें ईसाई अकीदा तस्लीफ को गैर मामूली हद तक शामिल किया गया। उसकी सूरतें बाप, बेटा और रूहुल कुद्स के नाम से शुरू होती हैं। उसमें जहाद को ममनू और तलाक को हराम करार दिया गया। ये तमाम बातें जाहिर करती हैं कि ये कुरान के उसलूब, फसाहत और हिदायत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। कुरान मजीद न सिर्फ अपने अल्फाज, अंदाज़े बयान और फसाहत में बेमिसाल है, बल्कि उसका पैगाम, तासीर और दवा भी उसे एक जिंदा मौजज़ा बनाता है। 1400 साल गुजरने के बावजूद कोई भी उस जैसी एक सूरत तक पेश नहीं कर सका और यही उसके अल्लाह का कलाम होने की सबसे बड़ी दलील है।